जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बात करेंगे कंडक्टिविटी एंड फिर हम बात करेंगे बच्चों लस्टरस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम मेटल और नॉन मेटल दोनों की पहली कंडक्टिविटी, फिर हम बात करेंगे उसकी लस्टरस की, यानी चमक होते हैं कौन नहीं होते हैं। क्लियर है? तो चलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 materials, metals and नॉन मेटल्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों दो प्रॉपर्टी की बात की थी। फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला बच्चों हम लोगों ने बात किया मेलेबिलिटी, जिसमें हम मेटल को जैसे ही बच्चों बीट करते हैं किसी हैमर से तो वह थीन शीट में बदल जाती है। फिर हम लोगों ने बात किया डक्टिलिटी, DUCTILITY, कि किसी भी मेटल को जैसे ही स्ट्रेच करेंगे तो वो थीन वायर में बदल जाएगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी बच्चों क्या थी? फिजिकल प्रॉपर्टी। और नॉन मेटल क्या थे? इसके जस्ट अपोजिट। नॉन मेटल ना ही मेलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। आज पढ़ेंगे तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है कंडक्टिविटी। जहां भी वर्ड आए बच्चों कंडक्टिविटी, कंडक्टर, तो कंडक्ट मीन्स क्या होता है? कंडक्ट मतलब पहुंचाना। कंडक्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? किसी चीज से पास होना, है ना? मतलब वो किसी चीज को कैरी करेगा। तो कंडक्टिविटी जहां वर्ड आए तो समझ जाना है वो वहां पर हीट, या तो हीट या इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। तो इसमें लिखिएगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड electricity, means metals allow heat and electricity to pass through them। तो क्या बोला हमने बच्चों कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स मेटल्स allow heat and electricity to pass through them। तो बच्चों मेटल क्या होते हैं? मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, यानी अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे ढोने वाले होते हैं, संवाहक होते हैं। तो गुड गुड कंडक्टर्स हैं किसके? हीट के। हीट यानी कि ताप, गर्म, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के। ठीक है? इसका मीन्स हुआ कि मेटल से बच्चों किसी प्रकार की हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। मेटल जैसे कोई भी मेटल की वस्तु या कोई भी कुछ भी होगा मेटल का बना हुआ, उससे क्या होंगे? हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए, तो कोई भी करंट हो, कोई हीट हो, वो क्या होगी? मेटल से पास हो जाएगी, है ना? यानी कि मेटल जैसे बच्चों देखिए, ये है एक मेटल, तो यहाँ से क्या होगी? यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, तो ये इसके अंदर से इस तरीके से पूरी इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो जाएगी। तो अगर बच्चों इसे इस मेटल को में से छुएंगे तो क्या होगा? करंट लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना? करंट पास हो रही है। चलिए, अब वही बच्चों मेटल नहीं, ये प्लास्टिक होता तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। चल, क्लियर है यहां तक? चल, अब बच्चों हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स।
स्टार दे के लिखिए बच्चों एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल लिखिए बच्चों, हमने बोला सिल्वर, क्या बोला? सिल्वर। दूसरा बोला बच्चों कॉपर। तीसरा बोला बच्चों एल्यूमिनियम। चौथा बोला बच्चों आयरन। पांचवा बोला बच्चों गोल्ड, GOLD, गोल्ड। तो सिल्वर SILVER सिल्वर, कॉपर COPPER कॉपर, ALUMINIUM एल्यूमिनियम, IRON, ये आई है बच्चों, क्या है ये? आई है, RON आयरन, गोल्ड। तो ये सब क्या है? ये सब मेटल है बच्चों जो कि अच्छे कंडक्टर हैं किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। सो दीज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से बच्चों जो सिल्वर है, सिल्वर एरो देकर लिखिएगा कि सिल्वर is the best conductor of heat। क्लियर है? क्या बोला बच्चों कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हीट की सबसे अच्छी कंडक्टर क्या है? सिल्वर है। क्लियर है? क्या है? सिल्वर। सिल्वर क्या होते हैं? चांदी, है ना, चांदी। तो सिल्वर जो होते हैं वो क्या है? हीट के अच्छे कंडक्टर हैं। अच्छे ही नहीं, यहाँ क्या लिखा हुआ? बेस्ट कंडक्टर है। क्लियर है बच्चों? तो याद रखना है कि सबसे बेस्ट यानी सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट कंडक्टर हीट का कौन है? तो सिल्वर है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बच्चों? तो सिल्वर के बाद अब इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अच्छी कंडक्टर, सबसे अच्छा कौन होगा बच्चों? तो देखिए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं बच्चों, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? एक पॉइंट और लिखिएगा बच्चों, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, वो क्या होंगे? सिल्वर होंगे। सबसे BEST, बेस्ट वर्ड याद रखना है। दूसरा मेटल है बच्चों वो है कॉपर। क्या है? कॉपर। तो ध्यान दीजिए, इसमें लिखिएगा कि कॉपर मेटल इज द बेटर, ऐसे लिखिए, इज बेटर देन, बेटर कंडक्टर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। क्लियर है? मतलब कि बच्चों जो कॉपर के जो मेटल है, कॉपर मेटल जो है, कॉपर क्या है? एक मेटल है, इस बेटर कंडक्टर देन एल्यूमिनियम। मतलब एल्यूमिनियम से अच्छी कौन है? कॉपर है। क्लियर है? मतलब कॉपर में बच्चों अब बेस्ट, बेटर, ये सब का मीन्स क्या है? देखिए सिल्वर हमने बोला कि सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि सिल्वर सबसे ज्यादा बहुत ही क्विकली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? आने देगा, पास होने देगा। क्लियर है? उसके बाद कॉपर आने देगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। उसके बाद फिर एल्युमिनियम में किसी भी हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। क्लियर है? तो सबसे तेजी से जो करंट या हीट को खींचेगा वो कौन है? सिल्वर है। फिर उसके बाद कॉपर, फिर उसके बाद एल्यू। नेक्स्ट लिखिएगा बच्चों, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो है कंडक्टिविटी, DUCTILITY। डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल क्या होते हैं? कैन बी स्ट्रेच्ड एंड फॉर्म थीन वायर। मेटल को हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं तो वो थीन वायर बनाते हैं। तो कॉपर मेटल को हमने खींचा तो क्या बनेगा? कॉपर वायर, कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन मेकिंग household electrical
wiring because copper is the good conductor of electricity। ध्यान दीजिए, हमने बोला कॉपर के मेटल को स्ट्रेच किया, हमने ड्रॉन किया तो थीन वायर बना। तो अब कॉपर के वायर का जो हमने बनाया उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन मेकिंग हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिकॉज कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर वायर का हम इस्तेमाल करते हैं घरों में घर पर जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है बच्चों, है ना, वायरिंग होती है उसकी, तो इलेक्ट्रिकल वायर में हम कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। क्लियर है? एक अच्छी कंडक्टर, एक अच्छी संवाहक होने की वजह से कॉपर का हम इस्तेमाल करते हैं। कंडक्टर यानी संवाहक, है ना, किस करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को ढोने वाला। क्लियर है? आसानी से पास होने देने वाला। क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलिए अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर कि हम कहाँ इस कंडक्टिविटी को अच्छे से देख सकते हैं, चाहे वो हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो। देखिएगा स्टार देकर प्रैक्टिकल, इसमें लिखिए बच्चों एरो दे करके, सॉरी बच्चों, कि मेटल स्पून इज ए गुड कंडक्टर। क्लियर? अब देखिए GOOD गुड है, यहाँ गुड में बच्चों एस नहीं है। क्लियर? ये सिर्फ गुड है, गुड मीन्स अच्छा। लेकिन जब हम जैसे ही यहाँ एस लगा देंगे तो ये क्या होगा? गुड्स हो जाएगा। और गुड्स मीन्स क्या होता है? सामान, कोई वस्तु। तो ये क्या है? गुड है यानी अच्छी है। तो मेटल स्पून इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या है? तो इसमें लिखिएगा एरो दे करके, when we hold one end of metal spoon in hot water, then its other end becomes hot quickly। ठीक है? या फिर लिखेंगे other end becomes hot soon because मेटल की जगह पे एल्युमिनियम लिखिए। अब देखिए ध्यान से बच्चों, हमने बोला कि मेटल स्पून इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कोई भी मेटल जो होती है वो अच्छी कंडक्टर है हीट की। तो हम मेटल की जगह मेटल स्पून जो है, हम मेटल यानी मेटल से बने हुए स्पून, स्पून क्या होता है? चम्मच ले रहे हैं। तो कौन सी मेटल के चम्मच लेंगे हम? स्पून एल्युमिनियम के। सपोज हमने होल्ड पकड़ कर रखा है एल्युमिनियम स्पून को, एल्यूमिनियम, ALUMINIUM, एल्यूमिनियम स्पून को के एक एंड को हमने पकड़ कर रखा है हॉट वाटर में। देन इट्स अदर एंड बिकम्स हॉट सून बिकॉज जो एल्यूमिनियम बिकॉज ऐसे लिखिए, बिकॉज मेटल स्पून गुड कंडक्टर of heat, so it
conducts heat from one end to other end quickly, QUICKLY, क्विकली। तो हमने बोला बच्चों कि व्हेन वी होल्ड वन एंड ऑफ एल्यूमिनियम स्पून इन हॉट वाटर देन its other end becomes hot soon because metal spoon is good conductor of heat, so इसीलिए it conducts heat from one end to other end quickly। तो बच्चों ये क्या हुआ इसमें कि मेटल की हमने एक चम्मच लिया, स्पून लिया। अब कौन सी मेटल? तो एल्युमिनियम, है ना। एल्युमिनियम की स्पून हमने लिया और हम क्या कर रहे थे, किसी भी गर्म सा पानी में हमने उस स्पून को दिया, है ना। बर्नर पर, स्टोव पर, है ना, गैस पर एक बर्तन है बच्चों जिसमें पानी है गर्म खोला हुआ, और उसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, चम्मच ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। क्लियर है? तो चम्मच हमने जैसे ही एल्युमिनियम में स्पून की दिया, उसके एक एंड को ऐसे पकड़ा हुआ है और दूसरे एंड उस हॉट वाटर में। तो क्या होगा, तेजी से बच्चों उसकी जो हीट है वो हमारे हाथ तक पहुंच जाएगी। मतलब जिस एंड को हमने पकड़ा है वो तुरंत गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटल स्पून क्या होती है, अच्छे कंडक्टर होती है हीट की। इसीलिए बच्चों ये हीट को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? इसको ऐसे समझिए, जैसे कि ये है, ये है बच्चों फायर। क्लियर है? यहाँ पे क्या है बच्चों, इसमें सपोज पानी है बच्चों, हॉट वाटर है, हॉट वाटर है। इसमें हमने चम्मच लिया, चम्मच दे के मिक्स कर रहे हैं बच्चों। क्लियर है? तो इस स्थिति में क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो जैसे ही हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो ये वाला एंड जो है बच्चों, जैसे ही गर्म हुआ, है ना, जैसे ही ये हीट हुआ, तो इसकी जो हीट है वो कंडक्ट होते 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 कहाँ पहुंच जाएगी, इसकी इस एंड तक पहुंच जाएगी, ये जो हमने इसको पकड़ा हुआ है। तो यहाँ जब स्टार्टिंग में हमने इसमें दिया था तो क्या थे, एकदम नॉर्मल, एकदम ठंडी थी ये, है ना। जैसे स्पून क्या थी, एकदम ठंडी। लेकिन जैसे ही हमने इसमें दिया इस हॉट वाटर में, तो इस हॉट वाटर, ये जो हीट है बच्चों, ये इसमें कंडक्ट होते होते, कंडक्ट मतलब ट्रांसफर हो गई हीट, और यहाँ पे आते आते धीरे 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 कहाँ पहुँच गई, हमारी हाथों तक, और हमारी हाथ क्या हो गए, फिर गर्म होने लगी। क्लियर है? तो ये क्या हो रहा है बच्चों, क्योंकि ये क्या है, एल्युमिनियम की, सपोज ये है कोई मेटल का स्पून, है ना, मेटल स्पून है, और मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसीलिए कंडक्ट कर लिए हीट को अपनी हाथों तक। क्लियर है? तो ये स्पून के इस एंड तक, है ना, ये एंड 1 है और ये एंड 2 है। तो हीट कहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। चलिए, क्लियर है? इसलिए बच्चों देखते होंगे कोई भी मेटल का स्पून, चम्मच होता है, जब आप उसको मिक्स करते हो कोई गर्म सा खोला हुआ पानी या कुछ भी, तो आप देखते होंगे आपकी हैंड, आपकी जिस छोर पर आपने एंड पर पकड़ा हुआ है वहां तक उसकी हीट आ जाती है। क्लियर है? चलिए, इसमें पहला दीजिएगा बच्चों, ये पहला एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। चल, दूसरा, मेटेलिक utensils like frying pan made of metals because metals, so it conducts
हीट वेल। हमने बोला कि मेटेलिक अटेंसिल्स लाइक फ्राइंग पेन मेड मेड ऑफ मेटल्स, ये मेटल के बने होते हैं। जितने भी फ्राई करने वाले पेन होते हैं बच्चों, बर्तन मेटल के होते हैं बने हुए। सो इट कंडक्ट्स हीट वेल, इसलिए उसमें आसानी से क्या होगी, कंडक्ट करेगी वो हीट को, है ना, आसानी से हीट पास होंगे उसमें। इसमें लिखिएगा कि व्हेन वी होल्ड frying metal frying pan directly, so it conducts heat from gas से लिखिए बच्चों कि जो फ्राइंग पैन है, मेटल फ्राइंग पैन, मेटेलिक बॉटम ऑफ फ्राइंग पैन conducts heat from gas stove to food kept inside it and so we cannot hold metal pen directly because it conducts heat from one heat to our hand causing burns। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या लिख रहे हैं, देखिए मेटेलिक अटेंसिल्स, कोई बर्तन है, मेटल के बर्तन है, जैसे कि फ्राइंग पैन, वो मेटल के बने होते हैं क्योंकि वो अच्छे हीट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब खाना बनाने वाली बर्तन में क्या करेंगे, हम खाना बनाएंगे बच्चों, है ना, फूड कुक करेंगे। तो मेटेलिक बॉटम ऑफ फ्राइंग पैन की जो मेटेलिक बॉटम है, नीचे वाली जो बॉटम है, कंडक्ट्स करती हीट को फ्रॉम गैस स्टोव टू फूड कीप इनसाइड इट। क्लियर है, गैस स्टोव से हीट को कहाँ कंडक्ट करी है, जो उसके ऊपर अंदर में रखा हुआ फूड है वहां तक, ठीक है। सो वी कैन नॉट होल्ड मेटल पेन डायरेक्टली बिकॉज इट कंडक्ट्स हीट टू आवर हैंड एंड काउजिंग causing burns burns। देखिए इसमें क्या हुआ बच्चों, यहां तक नोट कर लिया, नोट कर लिया बच्चों, चलो देखिए सपोज ये है हमारा फ्राइंग पैन, क्लियर है, ये है हमारा फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन की ये वाली जो भाग है बच्चों, नीचे वाली है ना, बॉटम, नीचे वाली जो सतह है
फ्राइंग पैन, उसको कहाँ रखते हैं हम लोग? गैस पर रखते हैं ना, गैस स्टोव पर। क्लियर है? गैस स्टोव पर। चलिए, गैस स्टोव पर रखा, सपोज ये है गैस, तो गैस की स्टोव है, ये गैस स्टोव है। क्लियर है? और यहाँ है क्या एक्चुअल में? फायर है ना, आग है बच्चों। आग के ऊपर में हमने जैसे फ्राइंग पैन रखा, तो इसके ऊपर में क्या है बच्चों? सपोज ये फूड है, कोई फूड आइटम है, ब्रेड हम बना रहे हैं सपोज, तो ब्रेड हम बना रहे हैं, फूड में क्या है यहाँ पर? हम ब्रेड बना रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेड बना रहे हैं तो क्या होगा? ब्रेड को हम सेकेंगे, हीट चाहिए। तो ये जो बॉटम है, ये मेटेलिक बॉटम है। क्लियर है? मतलब इस फ्राइंग पैन की नीचे वाली जो सतह वो मेटल की बनी है। ठीक है, तो मेटल की बनी है, इसलिए ये इस हीट को, फायर वाली जो हीट है, इसको कंडक्ट करते करते कहाँ पहुंचाएगी? इसके पूरे अंदर में जो फूड है उसको अंदर तक पहुंचाएगी, ताकि ये फूड, ये ब्रेड आसानी से क्या हो सके? पक सके, है ना, आसानी से ये ब्रेड हम सेक सके उस हीट में। तो इसीलिए बच्चों, जैसे ही यहाँ फ्राइंग पैन को रखते हो गैस पर, है ना, या कोई तावा हो गया, तो तुरंत वो हीट हो जाता है, क्योंकि वो क्या है? नीचे वाली बॉटम क्या है बनी हुई? मेटल की। तो वो हीट को कंडक्ट कर लेती है तुरंत, और फूड क्या होता है? पूरी तरह से हमारा कुक हो जाता है, बन जाता है, पक जाता है। क्लियर है? और कभी भी हमें बच्चों इस मेटल की, ये जो नीचे वाली मेटल की ऐसे हम है, इसे जब भी हम फूड बना लेते हैं खाना, उसके बाद हमें कभी भी इसको डायरेक्टली यहाँ नहीं पकड़नी चाहिए। हमें कहाँ पकड़नी चाहिए? हमें इस प्लास्टिक की पेन, प्लास्टिक और वुड की पेन को पकड़नी चाहिए। क्लियर है? क्यों? इसे हटाने के लिए। क्लियर? तो गैस स्टोव से हटाने के लिए हमें कहाँ पकड़ना है? इसकी प्लास्टिक या वुड की पेन। ठीक है, अब क्यों? एरो दे के लिखिएगा, वी, यहाँ पर लिखिए, वी हैव टू होल्ड प्लास्टिक और वुड पेन, वी हैव टू होल्ड फ्राइंग पैन फ्रॉम हैंडल। ये क्या है एक्चुअल में बच्चों? प्लास्टिक और वुड, ये क्या है? हैंडल है, HANDLE, हैंडल है। हमने पढ़ा है बच्चों, जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स, खाने बनाने की बर्तन होती है, उसकी जो हैंडल है वो किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की। याद कीजिए बच्चों, कौन सी प्लास्टिक? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में पढ़ा था हमने। ये कौन सी होगी? थर्मोसेटिंग्स। चलिए, क्लियर है बच्चों? तो ये क्या होती है बच्चों? सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक में हमने पढ़ा कि ये जो है किसकी बनी होती है हैंडल? थर्मोसेटिंग। कौन सी? मेलामाइन से बनी होती है। तो मेलामाइन की बनी हुई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसी को हमें पकड़ के इस फ्राइंग पैन को, तावे को गैस से हटानी चाहिए। क्लियर है? ऐसा क्यों करना चाहिए? फ्राइंग पैन फ्रॉम हैंडल मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड ड्यू टू DUE, ड्यू टू इट्स पुअर कंडक्टिविटी। क्लियर है? तो वी हैव टू होल्ड फ्राइंग पैन फ्रॉम हैंडल मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड ड्यू टू इट्स पुअर कंडक्टिविटी। फुल स्टॉप। हमें इसीलिए बच्चों हमेशा फ्राइंग पैन को हैंडल से पकड़ के उठाना चाहिए, क्योंकि जो हैंडल है वो प्लास्टिक या वुड की बनी होती है। प्लास्टिक या तो बच्चों प्लास्टिक की होगी या तो लकड़ी की होगी। और प्लास्टिक और वुड की क्या होता है बच्चों? इसकी पुअर कंडक्टिविटी की वजह से, क्योंकि प्लास्टिक और वुड क्या होते हैं? कभी भी दे डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं ये कभी भी हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, मतलब इससे हीट पास नहीं होंगे। क्लियर है? हीट ये भी मेटल का है, तो यहाँ तक हीट, यहाँ से यहाँ तक आए, लेकिन हीट यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, आपके हाथ गर्म नहीं होगी। क्लियर है? आपकी हाथ जैसे ही आप इसमें दोगे तो तुरंत आप इसमें हीट नहीं ले लोगे। क्लियर है? आप कभी भी इसमें पकोगे नहीं। क्यों? आपने इस प्लास्टिक को पकड़ा है ना, आपने डायरेक्टली इसको नहीं पकड़ा, तो आप इससे बच सकते हो। आपको कोई भी इसमें जान की खतरा नहीं है। इसलिए आपको हमेशा हैंडल को पकड़ करके उठानी चाहिए। देख रहे हो बच्चों, कितनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है हमारे डे टू डे लाइफ में। मेटल और प्लास्टिक, जो कि एक क्या है बच्चों? नॉन मेटल है ना।
तो प्लास्टिक्स और हम मेटल की देख सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जिसमें ये हीट को कंडक्ट करते हैं मेटल, और प्लास्टिक हीट को कंडक्ट नहीं करते। तो नॉन मेटल्स में आप देखेंगे कौन कौन नॉन मेटल्स है बच्चों, जैसे कि क्या है नॉन मेटल जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, स्टार देखिए लिखिएगा कि नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट heat and electricity. Non-metals do not conduct heat and electricity, means they means ऐसे लिखिए बच्चों, नॉन मेटल do not allow heat and electricity to pass through them. क्या बोला हमने कि जो नॉन मेटल है कभी भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या होते हैं अपने से पास नहीं होने देते हैं, कभी भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। कौन? नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, जैसे वहाँ सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, ये सब अच्छे थे कंडक्टर हीट के, लेकिन सल्फर एंड पीस ऑफ मेटल्स, पीस ऑफ नॉट मेटल, सॉरी बच्चों, पीस ऑफ कोल, पीस ऑफ कोल के बगल ब्रैकेट में बच्चों बगल में लिखिएगा कार्बन, कार्बन नॉन मेटल। ठीक है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो कोल होते हैं ये क्या होते हैं? कार्बन एलिमेंट होते हैं, है ना। कार्बन एलिमेंट मीन्स ये कार्बन के फॉर्म होते हैं, कोल, चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड। कार्बन नॉन मेटल्स डू नॉट CONDUCT conduct heat and electricity. क्लियर? हमने बना फुल स्टॉप कि जो सल्फर है नॉन मेटल है, पीस ऑफ कोल है, चारकोल है, कार्बन नॉन मेटल है, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कभी भी ये हीट को, गर्म को, ताप को या इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक, कंडक्ट मतलब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी हीट का पास होना। क्लियर है? आने देना, लेकिन इसमें नहीं होते, नहीं आते। अब कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो अच्छे कंडक्टर हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल है लेकिन फिर भी अच्छे कंडक्टर हैं, तो वो आते हैं एक्सेप्शन। स्टार देखिए लिखिए बच्चों, एक्सेप्शन क्या होगा इसमें लिखिएगा, स्टार देखिए, डायमंड, DIAMOND, डायमंड क्या है? नॉन मेटल, है ना। DIAMOND, डायमंड, यहाँ लिखिएगा कार्बन, फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट्स, फॉर्म कार्बन एलिमेंट। तो ये हमने क्या लिखा? हमने बोला कि कार्बन एलिमेंट का ही फॉर्म है क्या? डायमंड। डायमंड क्या है? बेसिकली कार्बन के ही फॉर्म्स है। तो डायमंड इज ए नॉन मेटल विच इज
गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड नॉन मेटल है लेकिन हीट के अच्छे कंडक्टर है, विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर? तो डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी बच्चों इसमें से हीट क्या होगी, पास हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, दूसरा जो कार्बन फॉर्म एलिमेंट्स है वो है हमारे डायमंड के बाद क्या था, ग्रेफाइट। यहाँ लिखेंगे GRAPHIT, ग्रेफाइट। कहाँ मिलेंगे ग्रेफाइट? तो हमने बोला पेंसिल, पेंसिल की जो ये है पेंसिल लीड, यही क्या होते हैं, GRAPHIT, ग्रेफाइट जो कि पेंसिल लीड है। ठीक, तो ये अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल which is good conductor of electricity। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है, विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ध्यान दीजिए, डायमंड को हमने बोला कि हीट की अच्छी कंडक्टर है, ग्रेफाइट को हमने बोला इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर है। क्लियर है यहां तक? इलेक्ट्रिसिटी के लिए ग्रेफाइट अच्छी कंडक्टर है, हीट के लिए डायमंड अच्छी कंडक्टर। इसमें लिखिएगा सो ग्रेफाइट is used in making electrodes। ब्रैकेट में लिखिएगा इन ड्राई सेल, ड्राई सेल्स। ग्रेफाइट अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे नॉन मेटल होते हुए भी, है ना, एक्सेप्शन है ये EXCEPTION। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है, अपवाद बच्चों, है ना, अलग थलग, जो होते हुए भी कुछ अलग शो करे कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो ग्रेफाइट चूंकि इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर है इसीलिए सो ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। ELECTRODES, इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रोड क्या होती है, तो बच्चों ड्राई सेल्स में ना, ड्राई सेल्स आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, आगे जब हायर क्लास में आप जाओगे तो वहाँ इलेक्ट्रोड्स के विषय में पढ़ोगे। ड्राई सेल में एक इलेक्ट्रोड होती है जिसे बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट जैसे नॉन मेटल का। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए, तो नॉन मेटल अच्छे कंडक्टर नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर है? लेकिन एक्सेप्शन है ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड नॉन मेटल है फिर भी हीट के अच्छे कंडक्टर है, और ग्रेफाइट नॉन मेटल है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है। अब देखिए दूसरा, दूसरा नहीं होता, चौथा, LUSTRU, लस्टर। लस्टरस और साइनी और चमकदार। चौथा जो प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल नॉन मेटल का हम पढ़ेंगे वो है लस्टरस। अब लस्टरस, LUSTROUS, लस्टरस और साइनी और चमकदार, है ना, किसी चीज का कितना चमक होना, लस्टर कितनी है ना, चमक कितनी है, साइनी कितनी है कोई मटेरियल। तो इसमें लिखिएगा बच्चों, एरो देखिए कि मेटल्स आर lustrous
लस्टरस मीन्स चमकदार, शाइनी और शाइनी, है ना। इसमें लिखिएगा एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स सिल्वर, पहले लिखिए गोल्ड, गोल्ड फिर लिखिए सिल्वर। तो मेटल ज़्यादा क्या होते हैं, चमकदार और लस्टरस होते हैं। मेट गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी, ये दो क्या है, मेटल है। दोनों के दोनों वेरी ब्राइट एंड शाइनी, ठीक है। तो आप देखते होंगे मार्केट में ज्वेलरी जो होती है वो सोने चांदी की जो होती है, ज़्यादा क्या होते हैं बच्चों, चमक होते हैं। तो सोना हो या चांदी, बहुत ज़्यादा ब्राइट होंगे और शाइनी होंगे, चमकदार होते हैं। एरो देखिए, लिखिए द shiny appearance of metals makes them metals make them to use in making makes them make them to use in making jewelry, JEWELLERY, jewelry and decorating pieces, ठीक है, like gold, gold and silver, ठीक। आर, अच्छे से लिखेंगे आर। तो हमने बोला कि द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स मेक देम टू यूज इन मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेटिंग पीसेस लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। तो जितने भी मेटल के शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग अच्छे दिखते हैं, चमकदार जो होते हैं मेटल, वो उनको इस तरह से बनाती है कि हम उन मेटल, चमकते हुए मेटल का शाइनिंग प्रॉपर्टी की वजह से इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए और डेकोरेटिंग पीस बनाने के लिए, ठीक। तो हम किसी भी ज्वेलरी को जो बनाते हैं या कोई भी सजावट की सामग्री या सजाने के लिए जो भी चीज़ें बनाते हैं, वो हम क्या बनाते हैं, मेटल से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शाइनी अपीयरेंस है, चमक होते हैं उनमें, ठीक है। जैसे जितने भी ज्वेलरी होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर क्या होते हैं, ज़्यादा चमक होती है उसमें। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो मेटल जो होते हैं वो तो लस्ट्रस शाइनी होते हैं, चमक होते हैं इसमें, लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर नॉट चमकदार, चमकदार नहीं होते नॉन मेटल, ठीक है। लिखिएगा इसमें कि नॉन मेटल्स, एरो दे करके बच्चों स्टार दे दीजिए, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, लस्टरस, ठीक है। लस्टरस नहीं होते, चमक नहीं होती नॉन मेटल में। एग्जाम्पल जैसे कि सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉट luster but dull in appearance,
ठीक है। हमने बोला कि नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते, चमकदार नहीं होते, लेकिन जैसे कि सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये क्या है, नॉन मेटल है, आर नॉट लस्टर, चमक नहीं होते, लस्टर मीन्स चमक, है ना, शाइनी, बट डल इन अपीयरेंस, लेकिन कैसे होते हैं बच्चों, एकदम फीका होते हैं। नॉन मेटल कैसे होते हैं, सल्फर फॉस्फोरस बिल्कुल चमक नहीं होती है, फीका होते हैं। डल इन अपीयरेंस मतलब फीका होते हैं। एक्सेप्शन है इसमें, EXCEPTION, एक्सेप्शन जी। नॉन मेट इसमें भी एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्या है, तो आयोडीन इज ए नॉन मेटल which is lustrous और चमकदार। आयोडीन जो है बच्चों, आयोडीन एक नॉन मेटल है, इसे नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल होती है, विच इज लस्टरस और चमकदार, जो कि लस्टरस चमक होती है उसमें, आयोडीन में, क्लियर है। आप आयोडीन जो कि नॉन मेटल, आयोडीन क्या है बच्चों, एक एलिमेंट के तौर पे आप फूड में खाते हो, जैसे आयोडीन की नमक हो गई, है ना, आयोडीन होती है उसमें। चलिए, तो आयोडीन जो है नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, लस्टरस है, चमकदार है। इसी में लिखिए आयोडीन हैज shiny surface like like that of metals, मतलब आयोडीन के पास भी शाइनी या सरफेस है, चमकदार सरफेस होते हैं, है ना, चमक होती है इसमें, लाइक दैट ऑफ मेटल, मेटल की ही तरह, क्लियर है। तो हमने जाना कि मेटल जो है लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए, है ना, कई सारे डेकोरेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमक होते हैं। लेकिन नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस, चमकदार नहीं होते हैं, दे आर डल इन अपीयरेंस, फीका होते हैं, लाइक सल्फर फॉस्फोरस, क्लियर है। इसमें भी बच्चों एक्सेप्शन निकला, और वो है IODINE, आयोडीन, जो कि नॉन मेटल है बट इज ए लस्टरस होते हैं, चमकदार होते हैं, एंड शाइनी सरफेस है, लाइक दैट मेटल की ही तरह इसमें शाइनी अपीयरेंस है, लस्टरस है। चलिए, ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी बात किया, कंडक्टिविटी और फिर लस्टरस की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे सोनरस, SONOROUS, सोनरस। अब ये सोनरस क्या होते हैं, रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं मेटल के द्वारा, पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए जो भी आज आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।